everyone, welcome back to my YouTube channel. I am well and I hope you will be also well. Today I am here to tell you something about verbs. आज का टॉपिक है verbs. Girls, verb इतने इम्पोर्टेंट है कि verbs को आप समझ लिया ना, आपका इंग्लिश एक मुट्ठी में हो जाएगा. ज्यादा से ज्यादा जो मिस्टेक रहते हैं ना, वो verb से. कोई verb रेगुलर होता है तो कोई इरेगुलर होता है. अब इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया ना, आपको 50% इंग्लिश हो जाएगा. इस वीडियो को एंड तक देखिए. पहले इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए. चलो देखते हैं वर्ब्स क्या है. वर्ब्स हिंदी में क्रिया बोल सकते हो. A verb is a use that tell us what a subject does or teach. The verb ऐसा एक शब्द है जो ये बताता है सब्जेक्ट यानी कि कर्ता क्या कर रहा है या फिर क्या है. ओके क्लियर. और एक डेफिनेशन देखते हैं. ए वर्ब इज ए वर्ड दैट शोज एन एक्शन और ए स्टेट. एक्शन का मतलब क्या है? क्रिया. स्टेट का मतलब सिचुएशन. क्रिया और सिचुएशन को बताता है वो वर्ड्स वर्ब होता है. द वर्ब इज किंग इन इंग्लिश. इंग्लिश का जो किंग है वो होता है द वर्ब. पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो भी इम्पोर्टेंट पार्ट है ना, वो भी द वर्ब ही होता है. ओके क्लियर. अब जानते हैं वर्ब्स की कितना प्रकार है. वर्ब कितना प्रकार है? वर्ब्स 10 प्रकार की है. टाइप्स ऑफ वर्ब. नंबर 1 मेन वर्ब्स. आप लेक्सिकल वर्ब्स भी बोल सकते हो. नंबर 2 हेल्पिंग वर्ब्स और एक्सिलरी वर्ब्स. नंबर 3 रेगुलर वर्ब्स. नंबर 4 irregular verbs. Number 5 transitive verbs. Number 6 intransitive verbs. Number 7 modal verbs. Number 8 phrasal verbs. Number 9 poinative verbs. Number 10 non-poinative verbs. Okay clear. अब जानते हैं main verbs और lexical verbs क्या है. The main verb is the verb in the sentence that express the action or state of being of the subject. The main verb ऐसा एक verb है जो कि सेंटेंस में एक एक्शन और स्टेट को शो करते हैं. उसका हम मेन वर्ब्स और लेक्सिकल वर्ब्स भी बोल सकते हैं. फॉर एग्जांपल देखते हैं. आई एम ईटिंग मैंगोस. मैं आम खा रही हूँ. इस सेंटेंस में मेन वर्ब क्या है? ईटिंग. ओके. पूजा इज कुकिंग फूड. पूजा इज कुकिंग फूड. पूजा खाना बना रही है. इस सेंटेंस में मेन वर्ब क्या है? कुकिंग. कुकिंग है मेन वर्ब और आप लेक्सिकल वर्ब्स भी बोल सकते हो. ओके क्लियर. अब जानते हैं हेल्पिंग वर्ब्स और एक्सिलरी वर्ब्स क्या है. हेल्पिंग वर्ब्स हेल्प द मेन वर्ब to describe action. That action happened in the past or is the happening the present or will happen in the future. हेल्पिंग वर्ब का काम क्या है? हेल्पिंग वर्ब क्या है? वो मेन वर्ब को हेल्प करता है. ये एक्शन को भी डिस्क्राइब करता है. उसका काम क्या है? वो मेन वर्ब को हेल्प करता है. ये पास्ट में हो या प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, उसको डिस्क्राइब करता है. फॉर एग्जाम्पल एम इज आर was a have has had may might can could also. She is going to school. Is going is present tense को describe करता है. Okay. He was playing with the dog. Was playing past tense को describe करता है. He might listen to you. Might listen. Might क्या है? फ्यूचर टेंस है. ये फ्यूचर टेंस को डिस्क्राइब करता है. ओके क्लियर गाइस. अब जानते हैं रेगुलर वर्ब्स क्या है. रेगुलर वर्ब्स क्या है? रेगुलर वर्ब फॉर्म्स इट्स पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल बाय एडिंग और डी और ईडी. ये ऐसा वर्ब है इनमें डी और ईडी लगा दे, ये सेकंड और थर्ड यानी कि पास्ट सिंपल एंड पास्ट पार्टिसिपल बन जाएगी.
Irregular verb, past simple, past participle. Help, help, helped. मदद करना, मदद कर लिया, मदद कर चुका. Hope, hoped, hoped. आशा करना, आशा कर लिया, आशा कर चुका. Move, moved, moved. गतिविधि करना, गतिविधि कर लिया, गतिविधि कर चुका. ओके, क्लियर. अब जानते हैं इरेगुलर वर्ब्स क्या है. Irregular verb whose past simple and past participle are formed in different ways, not by adding or d or ed. ये ऐसा एक verb है जिनकी past simple और past participle form में नहीं बनती, ये different ways से बनती है. ये क्या है? ये different ways से बनती है. चलो देखते हैं. Irregular verb past simple past participle. Go, went, gone. जाना, गया, जा चुका. ड्रिंक, ड्रंक, ड्रंक. पीना, पिया, पी चुका. स्पीक, स्पोक, स्पोकन. बोलना, बोल लिया, बोल चुका. ओके, रेगुलर फॉर्म वर्ब्स और इरेगुलर वर्ब्स क्या जान लिया. चलो अब देखते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या है. A verb that needs object to complete its meaning. It answer what and who. ये ऐसा एक verb है, उसका ऑब्जेक्ट का जरूरत है, इसका मतलब है ये क्या और कौन का आंसर देता है. इसका मतलब क्या है? ये क्या और कौन का आंसर देता है. फॉर एग्जाम्पल, अंकित ईट्स राइस. अंकित क्या खाता है? क्या, क्या का मतलब क्या है? व्हाट. तो व्हाट एक ट्रांजिटिव वर्ब है. व्हाट का आंसर देता है ना ये, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है. I made a cake. Who made a cake? मैंने केक बनाया. Who made a cake? Who का आंसर देता है, तो ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है. ओके, क्लियर गाइस. We are reading books. आप क्या पढ़ रहे हैं? हम किताबें पढ़ रहे हैं. क्या, क्या का आंसर देता है, तो ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है. ओके, क्लियर. अब जानते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या है. A verb that does not need any object to complete its meaning. ये ऐसा एक verb है, उसका ऑब्जेक्ट का जरूरत नहीं है, इस सेंटेंस का मीनिंग भी कंप्लीट है. इसका सेंटेंस का क्या होता है, मीनिंग भी कंप्लीट होता है. फॉर एग्जाम्पल, डॉग्स बार्क. कुत्ते भौंकते हैं. The boy runs. लड़का दौड़ता है. We are reading. हम पढ़ रहे हैं. तो बार्क, runs, reading, ये क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब्स. ये कंप्लीट को भी, सेंटेंस को भी कंप्लीट करता है. ओके, क्लियर. अब जानते हैं मॉडल वर्ब्स क्या है. These verbs express ability, possibility, permission, intention, obligation, offer and necessity. ये क्षमता, संभावना, अनुमति, प्रयोजन, कर्तव्य, प्रस्ताव, आवश्यकता को डिस्क्राइब करता है. उन्हें हम मॉडल वर्ब्स कहते हैं. एग्जाम्पल, कैन, कुड, शाल, शुड, मे, माइट, विल, वुड, मोस्ट, आउट टू, यूज टू, नीड, डेयर. आई कैन स्पीक इंग्लिश. कैन, कैन क्या है? मॉडल वर्ब से. राम मे अराइव लेट. मे वे क्या है? मॉडल वर्ब से. आई विल डू दैट. विल, इस सेंटेंस में मॉडल वर्ब्स कौन है? विल, तो विल भी मॉडल वर्ब से. You should go home. You should क्या है? ये मॉडल वर्ब्स. ओके, क्लियर. अब जानते हैं फ्रेजल वर्ब्स क्या है. A combination of a verb and an adverb. A verb and a preposition. A verb with an adverb and a preposition. कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? संजोग, जोड़ते हैं. एक verb और एक एडवर्ब को जोड़ते हैं, एक वर्ब और प्रीपोजिशन को जोड़ते हैं, ए वर्ब, एडवर्ब एंड प्रीपोजिशन को जोड़ते हैं. उसको हम फ्रेजल वर्ब्स कहते हैं. पुट अप, पुट ऑन, पुट आउट, पुट डाउन, वेक अप, गेट इन, गेट ओवर, कम अप विथ, हैंग ऑन.
फॉर एग्जाम्पल, हैंग ऑन का मतलब क्या है? इंतजार करना। आई विल बी राइट बैक। हैंग ऑन, आई विल बी राइट बैक। मैं अभी वापस आऊंगा। स्पीक अप, स्पीक अप भी फ्रेजल वर्ब से। कुड यू स्पीक अप? आई कैन नॉट यूज इट। स्पीक अप का मतलब क्या है? जोर से बोलना। इज दैट क्लियर गाइस? अब जानते हैं फाइनेटिव वर्ब्स क्या है। फाइनेटिव वर्ब्स, the फाइनेटिव verbs change their form according to the person, number of the subject, tense of the sentence. ये tense को बदलता है। फाइनाइट verbs का काम क्या होता है? ये tense को बदलता है। person, number of the subject और tense को भी बदलता है। person, I eat, he eats. Number of the subject, Ali eats, Ali and Huma eat. Tense of the subject, you eat, you ate and you have eaten. Okay? अब जानते हैं non-finite verbs क्या है। The non-finite verbs don't change their form according to the person, number of the subject, tense of the subject. ये tense को नहीं बदलता है। Non-finite verbs क्या है? ये tense को नहीं बदलता है। For example, I want to play, he wants to play. Number of the subject, Ali wants to play, Ali and Huma wants to play. Number 3, tense of the sentence, you want to play, you wanted to play. इस सेंटेंस में क्या हुआ? ये बदला नहीं, तो उन्हें हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स कह सकते हैं। They are called infinitive verbs. नॉन फाइनाइटिव वर्ब्स को आप इनफाइनाइटिव वर्ब्स भी कह सकते हैं। ओके क्लियर गाइस? आज का क्लास को वहीं पे समाप्त करती हूँ। आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज का क्लास कैसा लगा कमेंट में बताएं, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं अगला वीडियो में नया वीडियो लेके आऊंगी। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद। और एक बात है, इस डॉक्यूमेंट को पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके